भगवान तो सम्राटों के सम्राट हैं। तुमको क्या आवश्यकता है और तुम्हारा किस में कल्याण वो सब जानते। तुमको आवश्यकता क्या है और तुम्हारा कल्याण किस में, ये दोनों बातें भगवान जानते हैं। और भगवान है सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सबके परम हितैषी हैं, एक दो के नहीं, और सबके हृदय में बैठे हैं। जब परम हितैषी भी हैं, हमारा हित किस में वो जानते हैं, और हितैषी उनका स्वभाव है। अभी हम लोग इस साबरमती के किनारे हजारों की संख्याओं में आकर चुपचाप सन्नाटे से बैठे हैं, तो क्या ये अहमदाबादी वातावरण में हम लोगों का जीवन और फिर ऐसी तत्वज्ञान की बात सुनने के लिए कोई हमारा कोई पूर्व आयोजन था या प्लान था? नहीं, ये हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान ने तो हमको प्रेरणा किया, क्योंकि वो हमारे परम मित्र हैं, परम सुहृदय हैं। हमको किस वक्त क्या चाहिए वो सब जानते हैं। जो सब जानते हैं और समय समय पर देते, फिर मांग के अपनी बेइज्जती क्यों करना? और मांगने वाले से तो वृक्ष भी भय पाते हैं। वृक्षों के नीचे भी कोई आदमी जाके बैठता न तो वृक्ष कांपते कि क्या पता ये कभी पत्थर मार दे, क्योंकि भिखमंगा है। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं या रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं, कोई भिखमंगा आ जाता है तो आप प्रसन्न होते हुए भी उस समय आपका मूड ऑफ हो जाता है। और किसी को आवश्यकता है, वो मांगता नहीं पड़ा है, तो आप 2 आने के बदले 2 रुपए उसको देके चले जाते चुपचाप। ऐसा आपने तो देखा ही होगा, हमने भी ऐसा एहसास किया कि जो मांगने को आता है वो कब यहां से हट जाए, कहां दूर चला जाए, ऐसा भाव आता है। और जो मांगता नहीं है उसको हम गिड़गिड़ा के जाकर रखते हैं, लो स्वीकार करो, आपके उपयोग में लाओ। तो ऐसे ही भगवान से मांगे नहीं, भजन तो करें, लेकिन ये नश्वर चीज, जो नाशवान संसार है, वो चीजें भगवान से मांगे नहीं। तब भजन का स्वाद प्रकट होता है, रस प्रकट होता है। और एक बार भजन का रस मिल गया तो संसार का रस फीका हो जाएगा। अभी संसार में जो रस आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि भजन का रस नहीं आया। जो संसार में रस नहीं आ रहा है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है, खाना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन खाने के लिए जन्म लिया है, करने के लिए ही आए हैं, ऐसा करके जो करता है तो समझो अभी उसको भजन में रस आया नहीं।